हेलो भाई, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और बालाजी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री राम। आज मेरा ये ब्लॉग मैंने 6:30 बज रहे थे तब शुरू किया था। उससे पहले तो मैं नहा धोना झाड़ू पोछा हो गया था। फिर मैंने पूजा शुरू की। जब मैंने ब्लॉग बनाया तो ये आज की पूजा मेरे बालाजी महाराज और काली माई की पूजा दोनों की मैंने साथ की है। दोनों की पूजा हो रही है तो मैं काली माई की भी करती हूँ और बालाजी की भी करती हूँ, इसलिए आज थोड़ी लंबी पूजा चलेगी, इसलिए मैंने ब्लॉग पूजा से शुरू किया है। तो आप देखना। मैंने माला जब कर ली है। मैं 5 हनुमान चालीसा करती हूँ। फिर आज शनिवार है तो काली चालीसा की है। तो गाइस, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, मेरी पूजा पाठ, मेरा घर की दिनचर्या आपको पसंद आए तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना, कमेंट भी करना। कमेंट में आप बताना आपको कैसे लगते हैं। कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी कमी को सुधारने की, गलती को सुधारने की और आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। देखो, मैं ज़्यादा तो ध्यान देखो भाई अपनी पूजा पाठ में ही रखती हूँ, है ना। तो मेरी शुरुआत सुबह पूजा पाठ से, बालाजी महाराज से होती है। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी भाई, देखो सुबह 4 बजे उठकर अपने नहाना धोना, पोछा झाड़ू करना, पूजा पाठ करना। सबसे ज़्यादा महत्व तो है भाई हमने पूजा पाठ की, नहा धो के सारा दिन बिल्कुल अच्छा जाता है, खुश रहते हैं, सारा दिन स्वस्थ रहते हैं। तो भाई मेरी तो देखो ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं जब से मैंने शुरू किया है भाई, कई बहनों से पहले तो मुझे भी नहीं होता था 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। पहले मैं 7-7 बजे उठती थी और जब से मैं बालाजी से जुड़ी हूँ तब से मैं 4 बजे उठना, 5 बजे उठना शुरू कर दिया है और अब मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने बालाजी से सुबह उठ के मिल लेती हूँ, माई से मिल लेती हूँ। और अब ये मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो, कोहरा तो बिल्कुल थोड़ा सा है, ज़्यादा तो नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। अब ये टाइम हो रहा है, टाइम आपको घड़ी में दिखाऊंगी। अब तो मैंने पूजा पाठ कर ली, नहाना धोना हो गया, पोछा बुहारी हो गया। अब बस मैं चाय बनाऊंगी, मुझे चाय बनानी है। अब नहा धो के पूजा पाठ करके चाय पीऊँगी, हस्बैंड जी को पिलाऊंगी। बच्चे तो अभी छुट्टी है तो इसलिए मैं उनको जल्दी नहीं उठाती हूँ, वे अभी सो रहे हैं तो हम दोनों चाय
नाश्ते में आज मैंने बथुए के पराठे बनाए हैं। तो ये मैं बथुए के पराठे बना रही हूँ, खा लो गाइस आप भी। आजकल तो भाई सबके बथुए और ये सरसों की राई की बोलते हैं ना, ये बनती हैं ज़्यादा करके। तो आजकल तो हरा हरा हो रहा है। ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया। आज मैंने बर्तन बाहर ही धोए क्योंकि ऊपर पानी काफ़ी ठंडा था, इसलिए मैंने बाहर धोए बर्तन। और वैसे 2 दिन में 3 दिन में बर्तन बाहर ही धोती हूँ और अंदर धोती हूँ। 1 दिन बाहर धोती हूँ, 2 दिन अंदर सिंक में धोती हूँ। क्योंकि बाहर बर्तन धोती हूँ ना तो थोड़ी तसल्ली से सफाई से हो जाते हैं, और अंदर सिंक में तो ठंडा पानी रहता है, हम जल्दी जल्दी बर्तन धो देते हैं। तो इसलिए मैं 2 दिन में 3 दिन में एक बार बाहर सारे बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं ये भाई अपने ब्रश से छलनी वगैरह कप वगैरह की यहाँ पे मिट्टी जम जाती है तो उसे छुटा लेती हूँ। तो अब फिर बर्तन धोने के बाद मैं दोबारा से झाड़ू पोछा करूँगी, एक एक हाथ लगा दूँगी। तो अब मेरा झाड़ू पोछा हो रहा है दोबारा से। और बेडरूम में तो देखो मैंने आपसे पहले ब्लॉग में बताया है, बेडरूम में तो मेरे शुरू में भी झाड़ू पोछा नहीं होता, क्योंकि भाई बच्चे और हस्बैंड जी रहते हैं तो मैं इनको देखो लेट ही उठाती हूँ। सर्दी में हस्बैंड जी हैं वो भी लेट से जाने लगे हैं दुकान पे, तो आराम से बैठे रहते हैं। अब मैं एक एक हाथ पोछा का और लगा दूँगी। देखो भाई मैंने अपने गमले भी लगा रखे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि देखो भाई हमारे पास मकान पुराना है, अच्छा नहीं है। तो देखो भाई जैसा भी मकान हो अपना तो अपना ही होता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देखो मेरा पुराना ही मकान है, मैं नहीं कहती मैंने मकान नया बना रखा है, आप सबको दिख रहा है। और मैं इस घर को भाई मेरे मन में देखो पौधे के रहते तो मैं पौधे भी लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई भी रखती हूँ। ये तो आप ब्लॉग में देख रहे हो, है ना। ये तो औरत के हाथ में रहता है देखो साफ़ सफाई रखना, चाहे वो नया घर हो चाहे पुराना घर हो। तो मेरी बहनों मैं आपसे यही कह रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना और सपोर्ट करो मेरी बहनों। देखो मैं सबकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करती हूँ, तो मुझे पता है हम बहनों ही हैं जो आपस में एक दूसरे को भाई सपोर्ट करेंगे। तो आप भी करना प्लीज़। अब ये मैंने भाई इन पे थोड़ी धूल मिट्टी जम रही थी तो मैंने एक एक हाथ सूती कपड़े से इन दरवाजे पे भी लगा दिया है। तो आज का दोपहर तक का मेरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आज मैं ये ब्लॉग रात तक का बनाऊंगी, तो आप देखना। अभी मेरा शाम का काम और बाकी है, वो दिखाऊंगी। अब दोपहर में तो मैं 1-2 घंटा आराम करूंगी, क्योंकि आज मैं 12 बजे अपने काम से फ्री हो गई थी। तो भाई देखो पड़ोस में घर में शादी आ रही है तो साड़ी के फाल भी लगानी है, ब्लाउज भी सिलने हैं। तो आप देखो मेरा पूरा घर साफ सुथरा हो गया, मैंने पोछा भी लगा दिया, दरवाजे भी साफ कर लिए। आप देखो देखो भाई, देखो आप ये सोच रहे होंगे मैं 2-2 बेड क्यों लगा रखे हैं। देखो मैं सर्दी में ऐसे लगा लेती हूँ, गर्मी हो जाएगी फिर हम बाहर सोने लगेंगे तो मैं इनको एक को बेडरूम डाल दूंगी सिंगल को। अब ये मेरे गेट और पैसे लेके आओ। अभी मुझसे पैसे लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरे घर के सामने दुकान है तो बाहर जा रहा था। देखो दुकान ये रही, ये बोल रहा था माँ मेरे को पैसे दे दो। मैंने इसको पैसे दिए और मेरी बेटी हंस रही है। मम्मी मैं भी इसके साथ साथ लेके आ रही हूँ चीज़। देखो बिल्कुल घर के सामने ही दुकान है। अब मैंने ये शाम की चाय बनाई, 4 बजे हुए थे। अब मेरा फिर से शाम की काम का रूटीन शुरू हो गया है। अब मेरी सास आई थी, मैंने उनके लिए चाय बनाई और मेरे लिए चाय बनाई। ये मेरी बेटी है, इन्होंने मैगी बनवाई अपने लिए और हमारे दोनों की मैंने चाय बनाई। अब हम चाय पियेंगे और मेरी बेटी मैगी खाएगी, फिर आगे काम करेंगे। ये मेरी सास है, आपने पहले व्लॉग में तो देखी है।
तो अब ये चाय पी रही है, फिर मैं भी इनके साथ बैठ के चाय पी रही हूँ। अब मेरी बेटी थी, वो बोली मैं छत पे जा रही हूँ। अब शाम का रूटीन चालू हो गया है। मैं सारे कपड़े उतार के ले गई। देखो कितने सर्दियों में तो कितने काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। अब इन्हें धोने से काम नहीं चलता, अब इनकी तह भी बनानी पड़ती है। अब मैं सारे कपड़ों की तह बनाऊंगी, फिर उनको अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी, फिर आगे काम होगा। भाई सर्दियों का दिन तो कब निकल जाता है पैसे पता ही नहीं चलता। और वैसे भी तो वीडियो बनाने लगे तो भाई समय का तो सच में पता नहीं चलता। पहले मैं काम भी कर लेती थी और टाइम भी काफ़ी रहता था, समझ में नहीं आता था क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन मैं भी मेरी बहनों को देख के मैंने भी अपना एक काम का रूटीन बना लिया। थैंक यू मेरी बहनों, यूट्यूब की बहनों, जितनी मेरी बहनों गृहिणी की वीडियो बनाती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के मुझे भी ये हुआ कि मैं भी ऐसे बिजी हो जाऊं, मैं भी अपना एक खुद का काम करूं। तो मैं आपको ये सभी को थैंक यू बोलूँगी। और मैं फिर सारे कपड़े की तह बना के और उनको लगा दूँगी। आजकल तो देखो धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है भाई, कहीं कहीं तो देखो कोहरा काफ़ी है, धूप दिखती नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो बहुत तेज़ धूप होती है, दिन में धूप में तो बैठा भी नहीं जाता, इतनी तेज़ धूप होती है। और मैं अब इन कपड़ों को उनकी जगहों पे लगा दूँगी। ये मैंने इनको लगा दिया। सुबह ज़्यादा काम हो जाता, शाम को तो खैर इतना काम नहीं होता। शाम को तो बस 2-4 ही काम रहते हैं। और अब तो वैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो वही सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी नहीं रहती, आराम आराम से कर लेते हैं। हाँ मेरे को देखो नहाना धोना पूजा पाठ तो करना होता है, इसलिए मैं 4:30-5 बजे भी उठ जाती हूँ। तो वो तो मैं अपना काम 6 बजे से पहले कर लेती हूँ, फिर मैं 1-2 घंटे के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तब थोड़ा और जल्दी होगा। तो अब मैंने शाम की झाड़ू की, अब मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। आज शाम के डिनर में मैं बनाऊंगी मटर पनीर। तो मैंने ये छोटी कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है। पहले मैं जैसे कि प्याज टमाटर मिर्च अदरक लहसुन इनको फ्राई करूँगी, 5-10 मिनट इनको पकने दूँगी, फिर इनको मिक्सर में पीसूँगी। फिर ग्रेवी अच्छी होती है और बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आ रहा था मटर पनीर में, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अब मैं सभी मसालों को देखो फ्राई करूँगी। अब मेरी बहनों पूरी वीडियो देखा करो प्लीज़, बीच बीच में वीडियो मत पटा करो। देखो मैं इनको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। अब मैंने वो मिक्सर में पीस लिए थे, अब मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। अब इसमें मैंने फिर तेल डाल दिया, अब इसमें जीरा डाल दिया। अब जीरा चटक जाएगा तब मैं ये ग्रेवी बनाई थी मैंने, ये ग्रेवी डाल दूँगी। तो इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं होता, क्यों पका हुआ तो ये था ही, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बस 5 मिनट ही पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। अब इसको पका के बस थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तो मिक्सी में पीसा था ना उसमें वही मसाला लगा रहता है। अब इसमें सूखे अपने घरेलू मसाले होते हुए डालूँगी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, हल्दी और ये अपना स्वाद अनुसार नमक। नमक तो कम हो जाए तो बाद में डाल दें। अभी मैंने इसमें थोड़ा बर्तन धो के मसाले का इसमें पानी डाल दिया। अब ये अच्छी सी ग्रेवी बन गई। अब मैं
मैं मटर डाल दूँगी। पहले इसको पकाऊंगी 5 मिनट और। बोले मैंने ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट ही पकाए हैं। अब मैं इसको मटर डाल के फिर 5 मिनट पकाऊंगी। अब इसको 5 मिनट पकाऊंगी। हाँ, अब इसमें पनीर डाल दूँगी। पनीर को मैं फ्राई नहीं करती, देखो भाई, फ्राई करके भी बना लेती हूँ और ऐसे कच्चे काट के भी बना लेती हूँ, लेकिन आज तो मैंने कच्चा ही डाला है, फ्राई नहीं किया। तो आज भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। वैसे आपको सब्ज़ी दिख रही है, सब्ज़ी का कलर दिख रहा है कैसा है। तो आज के डिनर में मटर पनीर फुल्की। आइए, मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, पनीर मसाला डाल दिया था। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी। मैंने ढक दिया। अभी सब्ज़ी अच्छी तरह से बन चुकी। अब मैं रोटी बनाऊंगी। अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, तो पहले मैं बच्चों को खिला रही हूँ रोटी। मैं बनाती जाऊंगी और वो गरम गरम खाते जाएंगे। इतनी देर में हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, फिर उनके लिए बनाऊंगी। तो अभी आप मेरे रात का डिनर देखना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट में बताएं प्लीज़। आज मैंने सुबह 4:30 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की वीडियो बनाई है। आज मैंने अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन दिखाया है। तो भाई मेरा रूटीन तो यही है। अब आप बताएं। ये मेरी रोटी बनने लगी।